नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यानी जी.इन में। और मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं सामान्य प्रबंध का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्लानिंग यानी कि नियोजन। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नियोजन से क्या आशय यानी कि उसका क्या अर्थ है, नियोजन की परिभाषाएं कौन कौन सी है और नियोजन की विशेषता क्या है, और साथ ही हम देखेंगे नियोजन का महत्व क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले नियोजन का अर्थ क्या है। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है नियोजन। नियोजन मतलब योजना बनाना, प्लानिंग करना, प्लान करना, ठीक है ना, कि कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसको हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो इस प्रकार से हम योजना जो बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। आइए हम थोड़ा सा इसमें यहाँ समझ लेते हैं बुक की लैंग्वेज में कि नियोजन आखिरकार होता क्या है। देखिए, प्रबंध का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है उसमें प्राथमिक कार्य जो वो नियोजन को ही माना जाता है। तो अगर आप मैनेजमेंट यहाँ सीख रहे हैं या समझ रहे हैं या मैनेजमेंट के बारे में आप समझना चाहते हैं तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है इसका या कार्य है वो आता है नियोजन। इसको हम प्राथमिक या प्रथम कार्य भी मानते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना नियोजन कहलाता है। देखिए, आपने यहां पर देखा है कि प्रबंध क्या करता है, तो प्रबंध या प्रबंधन जो हम करते हैं वो कार्य क्यों करते हैं, उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब देखो, उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उन उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको योजनाएं बनानी पड़ेगी। तो इसने कहा है कि किसी वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारा जो एक टारगेट होता है उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा जो बनाते हैं उसी रूपरेखा को हम क्या कहेंगे, नियोजन कहेंगे। अब आगे देखें तो इसने दिया है भविष्य में क्या करना है इसे पहले से तय करना ही नियोजन है। फ्यूचर में हमें क्या करना है यानी कि उस लक्ष्य को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है, ये पहले से अगर हम डिसाइड कर लेते हैं तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, नियोजन यानी कि प्लानिंग कहते हैं। और प्लानिंग जो है वो प्रबंध का, मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है या प्राथमिक कार्य माना जाता है। अब दूसरे शब्दों में बात करें तो कब कौन कौन सा कार्य करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, किन साधनों से करेगा, इसका पूर्व निर्धारण ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। तो आई होप आपको प्लानिंग यानी कि नियोजन का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हम कुछ डेफिनेशन यहां पर देख लेते हैं यानी कि नियोजन की परिभाषा है। सबसे पहले हम बात करेंगे जॉर्ज और टेरी के अनुसार। जॉर्ज और टेरी ने क्या कहा है कि नियोजन भविष्य में झांकने की एक विधि या तकनीक है। ठीक है, भविष्य में झांकने की, फ्यूचर को देखने की एक तकनीक क्या है, तो नियोजन। ये किसका कहना है, जॉर्ज और टेरी का। इन्होंने कहा है कि भावी आवश्यकताओं का एक सृजनात्मक पुनरीक्षण ताकि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित किया जा सके। मतलब हमें भविष्य की ओर देखना ताकि हम जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं उनको स्टेप बाय स्टेप निर्धारित कर सके, जो हमारे लक्ष्य उनके अनुसार। देखिए, फ्यूचर में आपको पता है कि भविष्य में जो आप लक्ष्य आपने निर्धारित किए उनको आपको प्राप्त करना है, लेकिन प्राप्त तभी होगा जब अभी वर्तमान में आप उसको अच्छे से कर पाओगे। अगर आपने वर्तमान में ही काम को अच्छे से नहीं किया तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर में आप, फ्यूचर के लिए जो आपने लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो जाएगा। तो इसीलिए जॉर्ज और टेरी ने कहा है कि वर्तमान क्रियाओं को निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में समायोजित करना। आज हम क्या करने वाले, कैसे करने वाले, क्यों करने वाले, कहां करने वाले, ये सारी चीजों के बारे में हमें आज ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज जो हम ये सब करेंगे उसके आधार पे ही हम लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। अगला हम यहां पर देखें तो हेयंस तथा मेसी जो है इन्होंने कुछ कहा है कि नियोजन प्रबंध की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उसे पहले से ही यह निर्णय लेना होता है कि वह क्या करेगा। यह एक विशेष प्रकार की निर्णय लेने की प्रक्रिया है और यह एक बौद्धिक प्रक्रिया। ये एक प्रकार की क्या है, बौद्धिक है, यानी कि इसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है। यहां पर ऐसा व्यक्ति प्रबंध में नियोजन नहीं कर पाता है जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता हो। ठीक है, यानी कि अस्वस्थ मस्तिष्क का आदमी नियोजन नहीं कर पाता है। तो इसने कहा है कि नियोजन प्रबंध की वह प्रक्रिया एक ऐसी प्रोसेस है। नियोजन एक प्रकार की क्या है, प्रोसेस। यहां देखो एक क्वेश्चन भी बनता है कि क्या नियोजन प्रबंध की प्रक्रिया है, तो हमारा आंसर रहेगा यस। नियोजन प्रबंध की क्या है, वह प्रक्रिया एक प्रकार की प्लानिंग है जो क्या है, एक प्रकार की प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होती है। ऐसा नहीं प्लानिंग करना मतलब एक बार कर दिया तो हो गया। ठीक है, ये एक प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, उसे पहले से ये डिसीजन लेना पड़ता है कि उसे क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, हमें लक्ष्य तो निर्धारित कर लिया हमने, लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है ये कौन तय करेगा, तो ये प्लानिंग हमारी जो है वो तय करने वाली है। आगे इसने कहा है जिसके लिए सृजनात्मक विचारधारा तथा कल्पना की जरूरत होती है। सृजनात्मक मतलब हम बात करें यहाँ पर हमें थोड़ा सा बनावटी होना पड़ेगा, यानी कि हमें प्लानिंग करना पड़ेगा, हमें उद्यमी टाइप से होना पड़ेगा। ठीक है ना, और ऐसी विचारधारा या कल्पना हमारे पास होना जरूरी है। किसका कहना है, हेंस तथा मेसी का।
अगला हम बात करें जो प्रसिद्ध यहाँ पर आते हैं विद्वान कुंटज ओडोनेल, तो इन्होंने क्या कहा है कि क्या करना है, किसे, इसे कैसे करना है, इसे कब करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, कब पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन है। देखो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, किसे करना है, ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है, यही नियोजन है। या इसके बारे में बात करें, ये जो जिसके द्वारा सोचा जाता है ये सारी चीजें, वो क्या करता है, वो प्लानिंग करता है। या उस चीज को हम क्या कहते हैं, या पहले से तय करने को क्या कहते हैं, तो नियोजन कहते हैं। एक और आता है एलन। एलन ने क्या कहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। फ्यूचर में आपने जो टारगेट्स, आपने जो गोल डिसाइड कर लिए हैं, जैसे कि आपने फ्यूचर में क्या टारगेट डिसाइड किया है कि आपको एमपी पटवारी क्लियर करना है, ये आपका गोल है। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहां करना है, ठीक है ना। मतलब हमें किस टाइप का सिलेबस पढ़ना चाहिए, हमें कहां से पढ़ना चाहिए, हमें किस साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी जो प्लानिंग आप करोगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, नियोजन कहते हैं। तो आपको अब नियोजन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर हम नियोजन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि नियोजन में ऐसी क्या क्या खास बातें होती है तो जो इसको महत्वपूर्ण बना देती है या नियोजन को प्रबंध का प्रथम कार्य बना देती है। तो पहला हमारे सामने आता है निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों का होना। देखो प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पास एक लक्ष्य या उद्देश्य तो होना जरूरी है। ऐसा नहीं है हम बेवजह प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए प्लानिंग करने की भी एक क्या हो जाती है, एक वजह हो जाती है, एक उद्देश्य हो जाता है, एक लक्ष्य हो जाता है। आप बैठे बैठे किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्लानिंग करने का मोटिव होना चाहिए कि आप किस पर्पस पे प्लानिंग कर रहे हो। तो इसकी मेन विशेषता क्या आती है कि इसमें उद्देश्य और लक्ष्य का होना आवश्यक हो जाता है। अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर प्लानिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आप किस चीज के लिए प्लानिंग करोगे ये आप तभी डिसाइड हो पाएगा जब आपके उद्देश्य या लक्ष्य डिसाइड हो पाएंगे। तो प्रबंध में जो नियोजन आता है उस नियोजन की एक खास मुख्य बात क्या है कि आप जिस चीज की प्लानिंग करते हो वो आपका उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित पहले से ही हो जाना चाहिए। दूसरा आता है यहाँ पर पूर्वानुमान। देखो नियोजन जब हम करते हैं तो नियोजन करते समय हमें थोड़ा सा भविष्य के बारे में सोचना है। जैसे कि एलन ने क्या कहा है कि नियोजन क्या है, भविष्य को पकड़ने का एक पिंजरा, एक जाल है। तो भविष्य को हम कैसे पकड़ेंगे, तो उसके लिए हमें फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा, यानी कि पहले से हमें अनुमान लगाना पड़ेगा। तो नियोजन में ये विशेषता होती है कि जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो फ्यूचर की देख करके या फ्यूचर को देख करके प्लानिंग करते हैं और पहले से हम कुछ अनुमान लगाते हैं। अब ये अनुमान किस प्रकार के होते हैं, तो जैसे कि आपको ये अनुमान लगाएंगे क्या क्या अनिश्चितताएं घटित हो सकती है, कौन कौन सी जटिलताएं आ सकती है, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है इस प्लानिंग को हम फॉलो करेंगे तो, ठीक है ना। हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में कौन कौन से बाधा आ सकती है, तो इन सभी के बारे में पहले से क्या करना पड़ता है, पूर्वानुमान लगाना पड़ता है। और पूर्वानुमान लगा के उससे निपटने की योजना भी हमें आज वर्तमान में ही बनानी पड़ती है। तो प्लानिंग में हमारी एक और खास बात आती है कि इसमें क्या होता है, पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। अगला आता है सर्वोच्च विकल्प का चयन। देखिए जब आप योजना बनाते हैं, जब आप प्लानिंग करते हैं अपने टारगेट को लेकर के, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि मुझे ये कर लेना चाहिए या फिर मुझे ये करना चाहिए। तो अब उन सभी में से कोई एक सर्वोच्च विकल्प जो है, जो आपका इंपॉर्टेंट है या जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, उस विकल्प का आपको चयन करना यहाँ पर पड़ता है। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, नियोजन की खास बात है या विशेषता है कि जब आप प्लानिंग करोगे तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सर्वोच्च विकल्प, यानी कि बहुत सारे जो विकल्प होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं, तो उन सभी ऑप्शन में से जो हमारे लिए बेस्ट होता है हम उसका चयन करते हैं। तो ये भी किसका यहाँ पर विशेषता है या किसकी खास बात है, तो नियोजन की। अगला आता है सर्वव्यापकता। सर्वव्यापकता का मतलब होता है ये सभी जगह लगता है। देखिए हमने यहाँ पर मैनेजमेंट पढ़ा है, तो मैनेजमेंट में हमने लेवल यहाँ पर देखे थे, शीर्ष स्तरीय यानी कि उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय। तो ये तीन प्रकार के जो स्तर होते हैं, इन तीनों ही प्रकार में या हम बात करें जो प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उन सभी में प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो प्लानिंग जो है या नियोजन जो है ये आपका सर्वव्यापक है। आप जो प्लानिंग करोगे केवल ऐसा नहीं है कि उच्च प्रबंध द्वारा प्लानिंग की जा रही है तो केवल वहां के लिए की जा रही है, ठीक है ना। ये सभी स्तरों के लिए प्लानिंग की जा रही है। या हम बात करिए सर्वव्यापी यानी कि सभी क्षेत्रों में लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने पटवारी के लिए क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने से पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, या हमें उस टारगेट तक पहुंचना है तो उसके लिए साधन कहां कहां से लेना है, यूट्यूब से कितना पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कौन सी परचेस करनी है, कितने टेस्ट लगाने हैं, कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। तो इस टाइप की जो आप प्लानिंग करते हो ये क्या है,
आपकी योजना है उस लक्ष्य तक प्राप्त करने की। अगला हम बात करें तो निरंतर जारी रहने वाली या लोच युक्त प्रक्रिया है। सबसे पहले हम बात करें कि ये जो हमारा नियोजन है या प्लानिंग है, ये एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? ये केवल एक कार्य नहीं है प्रबंध का। आप ये मान के ना चले कि ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य होता है। ये प्रबंध का प्राथमिक कार्य तो होता है, लेकिन ये अपने आप में क्या है? एक प्लानिंग, एक प्रोसेस है। तो प्रबंध सॉरी नियोजन जो है वो एक प्रकार का क्या है? प्रक्रिया है, या जो योजना हम बनाते हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं एक योजना बना ली और काम खत्म हो गया। हमें क्या करना होता है? इसको प्रोसेस की तरह से ट्रीट करना पड़ता है। यानी कि अगर हमें नियोजन करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप उस चीज को करेंगे। प्रोसेस की अगर बात करूं मैं, तो प्रोसेस के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नियोजन में हम प्रोसेस या प्लानिंग कैसे करते हैं, या प्लानिंग में हम प्रोसेस किस टाइप से होता है। आगे हम बात करें निरंतर चलने वाली मतलब ये जो नियोजन है, ऐसा नहीं है एक बार नियोजन हो गया तो उसके बाद हमें कोई योजना नहीं बनानी पड़ेगी। आपको समय समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा और उसको निरंतर चलाना पड़ेगा। इसलिए इसने दिया यहाँ पर ये कि लोच युक्त है। लोच युक्त का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है ना, जिसको हम क्या कर सकते हैं? अपने हिसाब से उतार चढ़ाव उसमें ला सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। तो जो नियोजन होता है, जो नियोजन प्रबंध का कार्य है, वो क्या है? एक लोचपूर्ण होता है, और जो क्या है? कंटिन्यू चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ऐसा नहीं एक बार कर दिया तो खत्म हो गया। अगला हम बात करें पारंपरिक निर्भरता, यानी कि जो प्लानिंग होती है, जो नियोजन होता है, ये परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है, ठीक है ना। अगला हम बात करें तो इसमें नियोजन क्या होता है? बौद्धिक प्रक्रिया है। जैसा कि अभी मैंने समझाया, आपको सोचना पड़ता है फ्यूचर के लिए। तो जो यहाँ पर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है वही अच्छे से नियोजन कर पाएगा। या हम इसको ये देखें कि नियोजन वही व्यक्ति कर सकता है जो बौद्धिक रूप से निपुण है, जो पूर्ण है, या जो सोच सकता है, दूर की सोच सकता है, ठीक है ना। तो नियोजन एक प्रकार की क्या है? बौद्धिक प्रक्रिया है। कोई मानवीय प्रक्रिया तो है, लेकिन इस टाइप की नहीं जो अस्वस्थ मस्तिष्क वाला भी नियोजन करे। अगला हम बात करें साधनों की उपलब्धता पर आधारित। देखिए प्लानिंग जो आप करोगे वो किस बेसिस पे करोगे? साधनों की उपलब्धता पे आधारित, यानी कि आपके पास उस काम को करने के लिए कितने साधन हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, आपका लक्ष्य ये है कि एमपी पटवारी क्लियर करना है। अब आपने साधन इकट्ठे कर लिए कि आपको क्या करना है। आपने कुछ पीडीएफ अरेंज कर ली, आपने कुछ बुक्स अरेंज कर ली, आपने कुछ वीडियोस अरेंज कर ली, आपने टेस्ट सीरीज अरेंज कर ली। तो आपके पास ये सब क्या हो गए? साधन हो गए। अब इन साधन के हिसाब से आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे कि हमें बुक्स से कब पढ़ना है, वीडियोस कब देखने, टेस्ट कब लगाने हैं, ठीक है ना, हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, हमारा कितना घंटा कंज्यूम हो रहा है। तो इस टाइप की आप क्या कर रहे हो? प्लानिंग कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको साधनों की उपलब्धता पर आधारित करना पड़ रहा है। आप जो प्लानिंग करोगे वो किसके बेसिस पे रहेगी? वो रहेगी अपने संसाधनों के आधार पे। तो ये थी नियोजन की विशेषताएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं नियोजन के महत्व को। अब नियोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, हमें नियोजन क्यों करना चाहिए? तो पहला आता है साधनों का सदुपयोग। क्या आता है? साधनों का सदुपयोग। देखिए प्रबंध में क्या होता है कि जब हम प्रबंध करते हैं तो किसका करते हैं? मानव का करते हैं, यानी कि हम लोगों से काम करवाते हैं। हमने पढ़ा है कि प्रबंध क्या है? एक व्यक्तियों के समूह से काम करवाने की कला है। तो जब हम प्रबंध करते हैं तो प्रबंध हम मानवीय संसाधनों का भी करते हैं और भौतिक संसाधनों का भी करते हैं। इन दोनों संसाधनों का हम सदुपयोग तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक बेस्ट प्लानिंग होगी, एक अच्छा प्लान होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास प्लान नहीं होगा, यानी कि प्लानिंग नहीं होगी, तो हमने जो संसाधन इकट्ठे किए हैं, हमने जो जितने भी हमारे आवश्यक संसाधन है उनका हम दुरुपयोग कर पाएंगे अगर हमने अच्छे से प्लानिंग नहीं की है। तो जैसे कि आपने क्या किया है? बहुत सारी बुक्स अरेंज कर ली है, वीडियोस कर लिए, टेस्ट सीरीज अरेंज कर ली, लेकिन आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है। डे पे डे खत्म होते जा रहे हैं और आप अच्छे से क्या नहीं कर पा रहे हो? प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में आपने जो संसाधन इकट्ठे किए उनका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो प्लानिंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम इनसे संसाधनों का सदुपयोग कर सकते हैं। अगला आता है भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करना। जैसे कि देखो अभी मैंने आपको बताया है कि नियोजन में जो होता है वो एक पूर्वानुमान का क्या होता है? एक विशेषता है, यानी कि उसके लक्षण क्या है, उसमें अच्छी खास बात क्या है कि हम उसमें पूर्वानुमान लगाते हैं, ठीक है ना। अब आप पूर्वानुमान लगाओगे तो आप भविष्य के लिए लगा रहे हो, यानी कि भविष्य में क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, इस टाइप से आप पूर्वानुमान लगाते हो। तो उसमें कुछ अनिश्चितताएं, कुछ जटिलताएं, कुछ कठिनाइयों के बारे में पता चलता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उन अनिश्चितताओं या जटिलताओं या होने वाले परिवर्तनों से बचने के लिए हम अभी से क्या कर लेते हैं? योजना बना लेते हैं। तो इसने यहाँ पर दिया है कि इसका महत्व क्यों है। तो भावी अनिश्चितताओं तथा परिवर्तनों का सामना करने के लिए हमें नियोजन का क्या है? महत्वपूर्ण है नियोजन हमारे लिए। अगला आता है लागत में कमी। देखिए अगर आप प्रोडक्शन
डिपार्टमेंट में क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि आप इंडस्ट्रियल एरिया की क्या कर रहे हो, प्लानिंग करते हो। तो ये जो यहाँ प्लानिंग कर रहे हो, तो अपने उत्पादन में जो कमी ला रहे हो आप, यानी कि सॉरी, उत्पादन की लागत में जो कमी ला रहे हो वो तभी ला पाओगे जब आपकी प्लानिंग अच्छी है। ठीक है ना। तो नियोजन का महत्व क्यों है, क्योंकि आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो उस वो चाहते हो आप एक अच्छे संसाधनों का उपयोग करें, ठीक है ना, कम समय में उचित कम मूल्य में उचित गुणवत्ता वाला आप उत्पादन कर सकें। तो लागतों में कमी के कारण भी हमें क्या करना चाहिए, नियोजन करना चाहिए। यानी कि नियोजन का महत्व क्यों है, तो लागत में कमी के लिए। तो दूसरा आता है उद्देश्य एवं लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, ध्यान केंद्रण मतलब ध्यान केंद्रित करने के लिए। तो प्लानिंग हम किस लिए करेंगे, हमें पता है लक्ष्य प्राप्त करना है, उद्देश्य जो हमने निर्धारित किए उनको हमें प्राप्त करना है, उन्हीं के लिए प्लानिंग करनी है। तो उनपे हमारा ध्यान केंद्रित कैसे होगा, उनपे हम फोकस कैसे कर पाएंगे, तो हमारे पास एक अच्छी प्लानिंग जो होगी उसी के आधार पर हम क्या कर पाएंगे, उन उद्देश्य और लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हमें एक ना एक दिन वो लक्ष्य, वो टारगेट, वो उद्देश्य या गोल जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आगे हम देखें तो इसका महत्व क्यों है, एकता एवं समन्वय की स्थापना। देखिए एकता का मतलब होता है एक यूनिटी, एक टीम बनकर के काम करना या टीम भाव से काम करना। जब आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होती है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, तो आपके साथ जो संसाधन है या आपके साथ जो टीम है, जो मानवीय संसाधन है, आपके साथ जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जो समूह है, जो संगठित लोग हैं, वो सभी एक टीम बनकर के काम करते हैं और उनमें आपस में समन्वय हम आसानी से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या रहती है, एक प्रॉपर प्लानिंग रहती है। देखो प्लानिंग का मतलब अगर मैं समझाने यहाँ बैठूं तो एक सिंपल सी बात है कि आपने अपने रास्ता बना लिया है, क्या कर लिया है, अपने टारगेट तक, अपने गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बना लिया है। अगर आपको रास्ता पता है तो आप आसानी से चलोगे और साथ में अपने साथ सभी को आसानी से ले जा सकते हो। लेकिन आपको यही पता नहीं चल रहा है कि हम हमारे टारगेट्स तक कैसे पहुंचे, किस रास्ते से जाएं, तो उसमें क्या होता है, समन्वय स्थापित नहीं हो पाता है। तो हमारे नियोजन का यहाँ महत्व क्यों है, तो एकता एवं समन्वय स्थापित करने के लिए। अगला आता है प्रभावपूर्ण संगठन। देखिए हम जो संगठन करते हैं यानी कि लोगों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है ना, हम जो एक ढांचा बनाते हैं हमारे बिजनेस में, जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं उन सभी टारगेट्स को हम तभी प्राप्त कर पाएंगे जब एक अच्छा संगठन हो पाएगा। लेकिन अच्छा संगठन कब हो पाएगा, जब हमारी प्लानिंग अच्छी होगी, हमारी योजनाएं अच्छी होगी, हमारी योजनाओं के अनुरूप हम लोगों को क्या करेंगे, संगठित करेंगे, एकत्रित करेंगे, इकट्ठा करेंगे। क्योंकि हमने रास्ता तो क्लियर कर लिया है, रास्ता तो बना लिया है, लेकिन उस रास्ते पे चलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, संगठन करना पड़ेगा। तो आप यहां पर समझ पा रहे होंगे कि नियोजन का महत्व क्यों है, एक प्रभावी संगठन के लिए। प्रभावी संगठन तभी हो पाएगा जब आपके पास एक अच्छी प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग हमारे पास या नियोजन हमारे पास होना जरूरी है। अगला आता है नवीन एवं सृजनशील विचारों का समावेश। देखिए समय समय पे क्या होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, वो तकनीकी में हो या वैज्ञानिक तरीके से बदलाव हो। तो टेक्नोलॉजी आजकल क्या हो रही है, बहुत ही बदल रही है, नवीन हो रही है। तो इस तकनीकी का उपयोग करना एक प्रबंधक के लिए भी बहुत आवश्यक हो जाता है। तो अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग करने से हमें यह पता चल जाता है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो नवीन खोज है, उनका हम किस तरीके से उपयोग कर सके। तो उन विचारों का भी समावेश हमारे इसमें नियोजन में देखा गया है। तो इसलिए इसका महत्व क्यों है, ताकि हम जो प्रबंध कर रहे हैं उस प्रबंध में हम नई नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर सके। अगला आता है प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार। देखिए अगर आप अपने टारगेट्स पर पहुंचने के लिए प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग आपकी अगर अच्छी होती है तो इससे आपके उत्पादन की लागत में क्या आती है, कमी आती है, और उत्पादन का जो स्तर है वो काफी अच्छा सुधरता है, यानी कि उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। तो जब आपकी कॉस्ट कम है, आपकी गुणवत्ता अच्छी है अपने प्रोडक्ट की, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट में जब आपका जो प्रोडक्ट जाता है वो जब कंपेयर करता है या बात करें कंपटीशन करता है किसी दूसरे प्रोडक्ट से, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो काफी शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि आपने अच्छे से प्लानिंग की है और उसकी वजह से आपका जो उत्पादन हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन की कॉस्ट भी कम आती है और उसी के साथ उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो इसका हमें असर देखने को मिलता है। तो प्रतिस्पर्धा शक्ति में सुधार के लिए भी ये क्या है, नियोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें हमने समझाया कि नियोजन का अर्थ क्या है, नियोजन की कुछ परिभाषा हमने यहाँ देखी है, साथ ही हमने इसकी विशेषता और इसके महत्व को भी जाना है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।